सकता है किसी के बाप में औकात। ये घंटा जो पीछे बैठा हुआ है आपका बाबर आजम, और भाईजान ये इस तरह के ग्राउंड में परफॉर्मेंस, ये बिग मैच की फ्रेंचाइज नहीं है भाई, दिल्ली कैपिटल है यार, कोई तो इंटरवीन करो। उसकी क्या आधार कार्ड बनने की उम्र नहीं हुई अभी तक, उसको बेंच पे बिठा के बड़ा कर रहे हो पहले क्या? अबे खिलाओ उसको, वो दुनिया की नंबर 1 लीग बन गई। आखिर कैसे बीसीसीआई दुनिया का रिचेस्ट बोर्ड बन गया, और कैसे फ्रेंचाइजीज इतने करोड़ों रुपए ऑक्शन पे खर्च करने के बावजूद इतना पैसा कैसे कमा लेती है? दुनिया हिला के रख दी, बहुत ही आला, बहुत ही। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन क्रिकेट, दिस इज द ब्यूटी ऑफ आईपीएल। ये है आईपीएल का टैलेंट, इसे कहते हैं। और लांतियों में पीएसएल के घंटों से एक बात पूछना चाहूंगा। अब उलट सोच है हमारे क्रिकेट बोर्ड की, पीसीबी की, जो मैं सोच आपको बता रहा हूं। ये बात चलते चलते बीच में आ गई कि पीसीबी तो एमएसडी को एक मैच का बैन लगेगा, तो इवेंचुअली नया कप्तान आएगा। और उसके बाद हर एक मैच के बाद, अब आईपीएल की जो प्लेइंग कंडीशन है उसके मुताबिक एक बॉलिंग ऑफेंस और स्लो ओवर रेट ऑफेंस हो चुका है, 2 और हुए, एमएसडी को एक मैच का बैन लगाएगा। उसके बाद एमएसडी एक मैच के बैन के बाद आएंगे, फिर एक गेम में स्लो ओवर रेट हुआ तो अगला मैच बैन होगा। उन्होंने बोला कि आईपीएल दुनिया की बेहतरीन लीग नहीं है, पीएसएल दुनिया की बेहतरीन लीग है, और हमारे खिलाड़ी, हमारे लोग आईपीएल जैसी फजूल लीग के पीछे क्यों चलते हैं, जबकि हमारी अपनी लीग इतनी बेहतरीन और इतनी बड़ी लीग है। चांस मिला हो, इस तरह की परफॉर्मेंस दे सकता है किसी के बाप में औकात। ये घंटा जो पीछे बैठा हुआ है आपका बाबर आजम, और भाईजान ये इस तरह के ग्राउंड में परफॉर्मेंस दे सकता। बात तो आप इसकी यंगस्टर की बात कर रहा हूं मैं, देखे मेरे जुबान से उसका नाम नहीं लिया जा रहा, मतलब साई सुधारसन, मतलब वो कहते हैं ना कि अभी जितने में परफॉर्मेंस देता जाएगा ना, तो फिर जुबान के ऊपर उसका नाम वैसे वैसे आता जाएगा। लेकिन क्या इनिंग खेल के गया वो लड़का, उसने बता दिया है कि इंडिया का जो पिछले स्ट्रक्चर है डोमेस्टिक क्रिकेट में, या जिस तरह वो प्ले डेवलपमेंट में अपने प्लेयर लेके आते हैं, वो आगे स्टार बनाते हैं। यही तो देखें इंडियन क्रिकेट की यही सबसे अच्छी बात है कि वो अपने प्लेयर को डोमेस्टिक में जितना पॉलिश करता है ना, इतना आईपीएल में भी नहीं होता वो बंदा पॉलिश। आईपीएल में तो वो स्टार बनता है ना आगे, डोमेस्टिक में उसके ऊपर काम किया जाता है। हमारे में क्या होता है, घंटे पीएसएल में परफॉर्म करते हैं, घंटू को जी विराट कोहली के साथ कंपेयर करना शुरू कर दिया जाता है, घंटू को सूर्य कुमार यादव के साथ कंपेयर करना शुरू कर दिया जाता है। ये तो टट्टी पीएसएल लीग की क्वालिटी है ना, यही तो हबीज का बच्चा असल फसाद की जड़ है ना, कि क्रिकेट देखनी नहीं उसकी, फिर उसको जब अफगानिस्तान के खिलाफ मैचेस खेलने के लिए भेजने तो उसकी फटके हाथ में आ जाती है, उसको ये नहीं पता कि मैंने करना गया। तो यही मैं बकवास करता रहता हूं बैठ के कि पहले प्लेयर का टैलेंट देख लिया करो कि वो किन बॉलर्स के खिलाफ या किस प्रेशर सिचुएशन में। अब आईपीएल में जो क्रिकेट होती है उसमें प्रेशर भी इतना होता है, उसमें ग्राउंड फुल होते हैं यार। पीएसएल के ग्राउंड क्या होते हैं, 20-20, 25-25 हजार अंदर कैपेसिटी होती है बैठने की। अब आईपीएल के मैचेस देखा करो, 70-70, 80-80 हजार बंदा बैठा होता है ग्राउंड में। और मैंने पिछले मैच में भी आपको बताया था कि गुजरात टाइटंस के पास जो बॉलिंग है ना, वो इस टूर्नामेंट की मैं तो समझता हूं कि सबसे जबरदस्त तगड़ी बॉलिंग उनके पास है, क्योंकि मोहम्मद शामी इस वक्त जिस लेवल की बॉलिंग कर रहे हैं ना, कमाल है। मैं तो फैन हूं जी मोहम्मद शामी का, और जब मोहम्मद शामी को इंडिया की टीम में नहीं खिलाया जाता था और ये बेचारा बाहर बैठा होता था, खासतौर पे टी20 में, तो मैं सर पकड़ के बैठ जाता था। मैं कहता था कि यार इस बॉलर को, इस लेवल के विकेट टेकर को आप किस तरह से अपनी टीम से बाहर रख सकते। ठीक है, अब उलट सोच है हमारे क्रिकेट बोर्ड की, पीसीबी की, जो मैं सोच आपको बता रहा हूं। ये बात चलते चलते बीच में आ गई कि पीसीबी की सोच देखिए, अफगानिस्तान की फुल स्ट्रेंथ टीम, उन्होंने अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम खिलाई है, और हम उनके होम ग्राउंड में खेलने जा रहे हैं। शुड प्ले दैट रोल दिस टाइम अराउंड। आईपीएल 16 में शुभमन गिल का मिशन होना चाहिए, आई वांट टू फिनिश मैक्सिमम गेम्स दिस टाइम अराउंड, क्योंकि अब मैं प्रमोट हो चुका हूं, मैं इंडिया रेगुलर हूं, मुझे टी20, ओडीआई, टेस्ट में जो रीसेंट सक्सेस मिली है, सब मुझे ऑल फॉर्मेट ओपनर देखते हैं। अब मैंने ये टूर्नामेंट बुली करता। अगर आप ये टूर्नामेंट एक रेगुलर अपने काउंटर पार्ट की तरह खेलते रहोगे, जो 9 गुजरात के अलावा 9 डिफरेंट टीम्स हैं, उनके जो ओपनर्स खेल रहे हैं, तो भाई साहब फिर वो जचता नहीं है, ठीक है ना। फिर आपको वो एज नहीं, आप ऑल इंडिया फॉर्मेट ओपनर हो इस वक्त। आपने टेस्ट में भी लगाया सेंचुरी, आपने ओडीआई में धमाकेदार 200 लगाई, आपने टी20 में धमाकेदार सेंचुरी लगाई, आपका नारा गूंज रहा है इस वक्त। तो आपको ये टूर्नामेंट बुली करना है। अगर आप ये टूर्नामेंट बुली नहीं कर रहे और आप अच्छा 50 करके भी विकेट थ्रो करके जा रहे हो, जहां एक लोअर ऑन दी ऑर्डर राशिद खान को 2 शॉट्स मार के टुवर्ड्स द एंड वो मैच जितवाना पड़ रहा है, हालांकि क्योंकि वो मैच फंस गया जाके, हालांकि स्कोरबोर्ड पे सिर्फ 170 ही लगा है, और आज भी अर्ली ऑन इश्यूज आए, इतना बड़ा स्कोर ना होने के बावजूद भी प्रेशर आया,
that it required a 21-year-old Sai Sudarshan to step it up and play like that he's been playing for number of years. ऐसा लग रहा था कि आज की इनिंग अगर आप साई सुदर्शन की देखो तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आज से पहले सिर्फ उसने 19 T20 खेले में अपनी टोटल जिंदगी के अंदर, कंपेटिटिव क्रिकेट के अंदर। बिल्कुल भी नहीं। सो दिस इज द रोल जो मैं चाहता हूं जाती तौर पे कि गुजरात की तरफ से शुभमन शुड। मसला दिल्ली का ये आ रहा है कि उनकी देखिए, आप ऑक्शन में जितने भी बड़े प्लेयर्स साइन ऑन कर लें, लेकिन अगर वो प्लेयर्स फॉर्म नहीं शो करेंगे, चलेंगे नहीं, तो सब बेकार हो जाता है, यू नो। अब मसला ये दिल्ली का ये है कि they've got a very good batting lineup, लेकिन वार्नर कप्तान है, प्रेशर है कप्तानी का, रन उसने दोनों मैचेस में किए हैं लेकिन बहुत स्लो किए। ये वो वार्नर नहीं है जिसको हम जानते हैं। अब जो बाकी है, जो मतलब प्रॉपर T20 के बड़े मतलब खापर किस्म के प्लेयर्स हैं, चाहे वो पृथ्वी शॉ ले लें आप, चाहे वो मिचेल मार्श ले लें आप, चाहे मतलब रायली रूजो ले लें, ये बेचारे चल के नहीं दे रहे, तीनों नहीं चल के दिए। फिर उसके बाद जो है सबसे इशू, सरफराज खान ने आज बैटिंग की, 30 रन किए, बट यू कुड सी यू नो दैट ही इज टेकिंग टाइम टू एडजस्ट टू दिस लेवल ऑफ क्रिकेट। हालांकि पहले खेला हुआ है IPL में, T20 में सब नाम भी बनाया कुछ साल पहले, बट यू नो द अमाउंट ऑफ रन्स दैट ही हैज स्कोर्ड इन डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट्स एंड कम इनटू द मतलब IPL, वन वुड एक्सपेक्ट कि वो ज्यादा रन्स करेगा। आज उसने अच्छी मतलब ठीक बैटिंग कर रहा था, लेकिन फिर बड़ा गंदा शॉट खेल के वो आउट हुआ। मतलब वो क्रिकेट जो कहते हैं ना, अवेयरनेस की बात। IPL दुनिया की नंबर 1 लीग बन गई। आखिर कैसे BCCI दुनिया का रिचेस्ट बोर्ड बन गया, और कैसे फ्रेंचाइजीज इतने करोड़ों रुपए ऑप्शन पे खर्च करने के बावजूद इतना पैसा कैसे कमा लेते हैं, ये वो भाई BCCI दुनिया का रिचेस्ट बोर्ड कैसे बना, तो बना कैसे। तो पहली बात आप ये याद रख लें, जो पूरे साल में इंटरनेशनल क्रिकेट खेल के जो बाकी बोर्ड्स पैसा कमाते हैं, BCCI खाली IPL से 2 से 3 गुना ज्यादा उससे पैसा कमा लेता है। रिसेंटली IPL के मीडिया राइट्स सोल्ड हुए जो कि 48,390 करोड़ के सोल्ड हुए थे, जो कि 3 टाइम्स ज्यादा थे IPL की हिस्ट्री में। अगर पाकिस्तानी करेंसी में बात करें, तकरीबन 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा वैल्यू जाती है, जिसके अंदर डिज्नी स्टार ने 23,575 करोड़ के अंदर इसके टीवी के राइट्स खरीदे। दूसरी तरफ 23,750 करोड़ के अंदर वियाकॉम 18 मुकेश अंबानी की कंपनी ने OTT के राइट्स खरीदे, जो कि पूरी दुनिया में चलेगी। और IPL के दुनिया की नंबर 1 लीग बनने की सबसे बड़ी वजह भी यही है कि IPL को पूरी दुनिया में देखा जाता है। तो जनाब जावेद मियांदाद एक शो में बैठे हुए थे, जहां पर जावेद मियांदाद ने PSL की खासियत, PSL की जो है वो आप ये कह सकते हैं कि अच्छाइयां बयान कर रहे थे, लेकिन PSL को अच्छा साबित करने के लिए उन्होंने IPL के हवाले से बड़े घटिया अल्फाज बोले हैं। उन्होंने बोला कि IPL दुनिया की बेहतरीन लीग नहीं है, PSL दुनिया की बेहतरीन लीग है, और हमारे खिलाड़ी, हमारे लोग IPL जैसी फजूल लीग के पीछे क्यों चलते हैं, जबकि हमारी अपनी लीग इतनी बेहतरीन और इतनी बड़ी लीग है। और साथ में उन्होंने बोला कि PSL जो है वो IPL तकरीबन 3-4 साल पहले IPL को कंपीट कर रहा था, अब तो PSL IPL से आगे चला गया। तो यार, आप सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि हमारे लोगों को, हमारे खिलाड़ियों को, हमारे एंकर्स को अपनी चीज को, अपनी लीग को, अपने खिलाड़ी को बेहतरीन साबित करने के लिए इंडिया की टीम, इंडिया के खिलाड़ी या इंडिया की लीग